पापा, ये आंसुओं को नहीं, खुशियों को खुशामदीद कहने का वक्त है। आखिरकार जिंदगी की खुशियों में हरीम के सामने सरेंडर कर ही दिया। आप उदास मत हो पापा। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूं। हरीम है ही ऐसे, हमेशा अपनी खुशियों को पीछे रख के उसने दूसरों की खुशियों का ख्याल किया। मोहब्बत करने वाली बच्ची है मेरी। आप यकीन करें, हरीम बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। और ये सब कुछ याद रखो, हरीम की मोहब्बत में नतीजा है। फाइज ने उसकी इस मोहब्बत की खातिर ही उसके सामने से एक तस्लीम फोन किया है। यही उसकी कामयाबी है। आप जानते ना बाबा, फाइज हमेशा हरीम का एहसान बन रहेगा। हरीम कभी मुदस्सिर से मोहब्बत करती नहीं थी, सिर्फ उसकी इज्जत करती थी। और इज्जत करने वाला हमेशा सर झुकाकर जीता है, और मोहब्बत करने वाला सर उठाकर। ठीक कह रहे हो बेटा। थैंक यू, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मम्मी जानती हैं आपने अपने बेटे फाइज के साथ क्या किया है। आपने उसे जिंदगी में ही दफन कर दिया है, क्योंकि दफनाया सिर्फ मिट्टी तले नहीं जाता, और भी बोझ होते हैं। पछतावों और नदामतों का बोझ मनोमट्टी से कहीं ज्यादा होता है। आपने अपने फाइज को जीते जी पछतावों, नदामतों और हसरतों के बोझ तले दफना दिया है। अब आप अपनी जिंदगी में कभी भी मुझे जीता हुआ नहीं देखेंगी, क्योंकि झूठ मूठ बताती जाने वाली जिंदगी मौत से बदतर होती है मम्मी। मैं उससे माफी मांगने जा रहा हूं, ये जानते हुए कि वो मुझे अब माफ नहीं करेगी। वो कभी मुझ जैसे इंसान को कबूल नहीं करेगी, लेकिन मैं माफी जरूर मांगूंगा। यह आखिरी बोझ मैं अपने बेजान शानों से जरूर उतारूंगा, और उसके बाद मैं उसकी जिंदगी से भी चला जाऊंगा, और बहैसियत एक बेटे के मैं अपने फराइज पूरे कर सकता हूं, आपको आपके हकूक दे सकता हूं, लेकिन अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मम्मी, मैं हरीम को अपने साथ वापस ले आया हूं, अपनी जिंदगी में वापस एक दफा फिर से, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि हमें मौत के सिवा और कुछ अलग नहीं करेगा। और आपसे इस माजरत के साथ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हरीम के साथ गुजारना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही हरीम को कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई एक रह सकता है।
मम्मी मैं शायद अपनी जात के लिए कभी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर मैं फाइज की जिंदगी में ना भी लौटती तब भी आप अपने बेटे को खो चुकी थी। फाइज ने अकेले रहने का फैसला कर लिया था मम्मी, एक ऐसी जिंदगी का जिसमें मैं ना होती तो भी आप नहीं थी। मेरी आपसे दरख्वास्त, अपने बेटे से दूरी की वजह मुझे मत समझिएगा। और क्योंकि हमारी दूरी की वाहिद वजह आप खुद हैं, तो आज हमने इस खुशी के सबके एक दूसरे की तमाम गलतियां खताओं को माफ कर दिया और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें माफ कर देंगे। बस यही कहना है। आमीन। मम्मी, मम्मी।